और फिर समझा प्रिंटिंग सिर्फ लेग्स का खेल नहीं है, दिमाग का भी गेम है। आप चाहे कितनी भी मसल्स ट्रेन कर लो, अगर दिमाग टेंशन में है तो स्पीड खत्म हो जाती है। मैंने पहली बार ये फील तब किया जब एक स्प्रिंट सेशन में हर स्टेप पर एक्स्ट्रा पुश करने की जगह मैंने माइंड पर फोकस किया, और यकीन मानो स्पीड का असली मैजिक वहीं से शुरू हुआ। एलीट स्प्रिंटर्स के पास एक सीक्रेट वेपन होता है, उनका नर्वस सिस्टम और फ्लो स्टेट माइंडसेट। मतलब बॉडी टाइट हो सकती है पर ब्रेन तुरंत कहता है रिलैक्स, और सिर्फ सही मोमेंट पर टेंशन लगाओ। बॉक्सर भी यही करते हैं, एक सेकंड में पंच लूज, अगले ही सेकंड फुली एक्सप्लोसिव। स्प्रिंटर्स भी ऐसे ही काम करते हैं, हर स्टेप में मसल्स टेंशन और रिलीज के बीच परफेक्ट बैलेंस में रहते हैं। अब बात करें माइंड की, यही तय करता है कौन सा मसल कब एक्टिव होगा। ओवरथिंकिंग या प्रेशर आने पर बॉडी ऑटोमेटिकली ओवर टेंस हो जाती है, लेकिन जब माइंड कॉल्म और फोकस्ड होता है तो बॉडी अपनी नेचुरल रिदम में काम करती है और एनर्जी अनावश्यक रूप से लीकेज नहीं होती। साइंस भी यही कहती है। नर्वस सिस्टम का काम होता है फास्ट और प्रिसाइज फायरिंग। जितना ब्रेन और बॉडी सिंक में रहते हैं उतनी ही स्ट्राइड एक्सप्लोसिव और स्मूथ बनती है। फ्लो स्टेट में हर स्टेप एफर्टलेस लगता है। मुझे याद है एक बार मैंने स्ट्रेस फ्री स्प्रिंट ट्राई किया, सिर्फ दिमाग में हर स्टेप को रिलैक्स विजुअलाइज किया और फिर लेग्स ने अपने आप काम किया। रिजल्ट बॉडी हल्की, रिदम परफेक्ट और टॉप स्पीड आसानी से अचीव। तभी समझ आया बॉडी की पावर कंट्रोल दिमाग के जरिए ही होता है। तो भाई अगली बार जब स्प्रिंट करो याद रखना, रिलैक्सेशन सिर्फ मसल्स का काम नहीं, ये ब्रेन और साइकोलॉजी का भी मैजिक है। माइंड को कंट्रोल में रखो, फ्लो में रहो और बॉडी अपने आप परफेक्टली एक्सप्लोसिव बन जाएगी। स्पीड सिर्फ पावर नहीं है, ये माइंड और बॉडी का परफेक्ट डांस है। प्रिंटिंग का असली मैजिक मसल से नहीं टेंडन्स से होता है। पहली बार जब मैंने टॉप स्प्रिंटर्स के स्ट्राइड ऑब्जर्व किए, लगा जैसे उनके लेग्स एक स्प्रिंग की तरह काम कर रहे हो। हर स्टेप में एनर्जी सेव हो रही हो और अगला पुश बिल्कुल एफर्टलेस आ रहा हो। देखिए जब आप ग्राउंड पर फुट रखते हैं, मसल्स थोड़ी देर के लिए टाइट होते हैं और टेंडन्स एनर्जी स्टोर करते हैं, बिल्कुल एक कंप्रेस्ड स्प्रिंग की तरह। जैसे ही फुट लिफ्ट होता है वो स्टोर्ड एनर्जी रिलीज होती है और आपको पुश करने में कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगता। यही वजह है कि टॉप स्प्रिंटर्स का स्ट्राइड इतना स्मूथ, फास्ट और लगभग एफर्टलेस लगता है। अब बात आती है टाइमिंग की। अगर आप मसल्स को गलत टाइम पर फायर करते हैं तो स्प्रिंग की एनर्जी लीक हो जाती है, मतलब आप ज्यादा पुश कर रहे हैं लेकिन स्पीड कम मिल रही है। जब परफेक्ट टाइमिंग होती है, मसल्स फायर और टेंडन्स रिलीज एक कोऑर्डिनेटेड एक्शन में होते हैं और तब लगता है जैसे रनिंग में जीरो एफर्ट लग रहा हो। साइंस कहती है टेंडन इलास्टिक रिकॉइल ही स्प्रिंटिंग का। जितना ज्यादा आप मसल्स को रिलैक्स रखते हैं और टाइमिंग परफेक्ट होती है, उतनी ज्यादा स्टोर्ड एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन अगर आप ओवर पुश करते हैं या प्री मैच्योर टेंशन डालते हैं तो ये प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाता है। इसीलिए एलीट स्प्रिंटर्स हमेशा फास्ट बट रिलैक्स रहते हैं। मुझे याद है जब मैंने पहली बार ये फील किया, एक स्प्रिंट सेशन में मैंने कॉन्शियसली मसल्स रिलैक्स किए और फुट स्ट्राइक के रिदम पर ध्यान दिया। रिजल्ट बिल्कुल एफर्टलेस पुश, लेग्स हल्के लग रहे थे और टॉप स्पीड नेचुरली आ गई। तभी समझा यही टेंडन रिकॉइल और परफेक्ट टाइमिंग का असली मैजिक है। तो भाई अगली बार जब स्प्रिंट करो, ज्यादा पुश करने की कोशिश मत करो, रिलैक्स रहो, रिदम पर ध्यान दो और टेंडन्स की नेचुरल स्प्रिंग एनर्जी पर भरोसा रखो। परफेक्ट टाइमिंग प्लस इलास्टिक रिकॉइल बराबर एफर्टलेस स्पीड का अल्टीमेट फॉर्मूला। पहली बार जब मैंने बॉक्सिंग और मार्शल आर्ट्स देखा, लगा जैसे स्पीड और रिलैक्सेशन का परफेक्ट कॉम्बो उनके हर मूव में है। और तब समझा प्रिंटिंग में भी वही प्रिंसिपल्स काम करते हैं। देखिए बॉक्सिंग में जब कोई पंच फेंकता है तो मसल्स लूज रहते हैं, टेंशन सिर्फ इम्पैक्ट के मोमेंट पर आता है। प्रिंटर भी उसी तरह काम करता है, हर स्ट्राइड में मसल्स टेंशन और रिलीज की परफेक्ट टाइमिंग में रहते हैं और ये स्किल नेचुरली डेवलप होती है क्रॉस ट्रेनिंग से। मार्शल आर्ट्स, बॉक्सिंग, डांस, ये सब डिसिप्लिन सिखाते हैं कैसे प्रेशर में कॉम और रिलैक्स्ड रहना है और अननेसेसरी
अननेसेसरी ओवर पुशिंग से बचना है। ये प्रैक्टिस सिर्फ स्पीड के लिए नहीं, इंजरी प्रिवेंशन के लिए भी कमाल की है। जब मसल्स और टेंडन्स रिलैक्स और कोऑर्डिनेटेड होते हैं तो एनर्जी लीकेज कम होती है और स्ट्राइड स्मूथ बन जाता है। साइंस कहती है क्रॉस स्पोर्ट रिलैक्सेशन ट्रेनिंग नर्वस सिस्टम और माइंड दोनों को ट्रेन करती है। बॉडी अपने आप टेंशन और रिलीज का बैलेंस सीख लेती है और जब यही रिदम आपकी स्प्रिंटिंग में आता है तो स्पीड नेचुरली बढ़ती है बिना एक्स्ट्रा एफर्ट के। मुझे याद है जब मैंने बॉक्सिंग ड्रिल्स को स्प्रिंटिंग के साथ कॉम्बाइन किया, बस रिदम और रिलैक्सेशन पर फोकस किया और अगले रन में लेग्स एकदम स्मूथ और एक्सप्लोसिव महसूस हुए। लग रहा था जैसे मैंने स्प्रिंटिंग का सीक्रेट हैक कर लिया हो। तो भाई, स्प्रिंटिंग में परफेक्ट स्पीड के लिए सिर्फ ट्रैक पर प्रैक्टिस मत करो। बॉक्सिंग, मार्शल आर्ट और डांस जैसी एक्टिविटीज से रिलैक्सेशन और टाइमिंग भी सीखो। माइंड और बॉडी दोनों को ट्रेन करो और ओवर पुशिंग का डर अपने आप खत्म हो जाएगा। रिलैक्स प्लस रिदमिक स्ट्राइड बराबर चैंपियन लेवल स्पीड।